बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 10वीं जमात में तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है खेल और तारीख। आज का मौजू बहुत ही दिलचस्प है। खेलों के मुतालिक आप बहुत कुछ जानते हैं। बचपन से अब तक आपने बहुत सारे खेल खेले हैं, कई खेलों को देखा है। इस सबक में यानी खेल और तारीख में जिन अहम निकात को शामिल किया गया है, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। खेलों की अहमियत, खेलों की किस्में, खेलों की आलमकारी, खेलों के वसाइल और खिलौने, खिलौने और तारीख, खेल, अदब और सिनेमा, और आखिर में बहुत ही अहम खेल और रोजगार के मौके। खेल किसे कहते हैं? तफरीह और जिस्मानी वर्जिश के लिए किया जाने वाला हर अमल खेल कहलाता है। खेलों की शुरुआत कब हुई होगी? खेलों की तारीख इंसानी तारीख की तरह ही कदीम है। इसकी वजह यह है कि खेलकूद इंसान की फितरत का अहम हिस्सा है। इंसानी इर्तिका के इब्तिदाई दौर से ही मुख्तलिफ अक़साम के खेल खेले जाते थे। शिकार जिस तरह गुजर बसर का एक जरिया था, इसी तरह खेलकूद और तफरीह का भी एक जरिया था। भारत के कदीम अदब और रज़मिया नज़मों में चौसर, कुश्ती, रथों और घुड़दौड़ के मुकाबलों और शतरंज का जिक्र मिलता है। भारत के कदीम अदब और रज़मिया नज़मों में आपने रामायण और महाभारत का नाम तो सुना होगा। इन पर मबनी टीवी सीरियल्स भी शायद आपने देखे होंगे। इनमें चौसर, कुश्ती, रथों और घुड़दौड़ के मुकाबलों और शतरंज का जिक्र मिलता है। तो खेलकूद इंसान की फितरत का अहम हिस्सा है। इंसानी इर्तिका के इब्तिदाई दौर से ही मुख्तलिफ अक़साम के खेल खेले जाते थे। ये मंजर आप देख रहे हैं ग्रीस का। ग्रीस यानी यूनान। क्या आप जानते हैं खेलों और यूनानियों के दरमियान रिश्ता कदीम ज़माने से कायम है। खेलों को बाकायदा और मुनज़्ज़म शक्ल यूनानियों ने ही दी है। मुख्तलिफ किस्म के खेल जैसे दौड़,
थाली फेंक, रथ और घुड़दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी के मुकाबले वगैरह यूनानियों ने शुरू किए। एंशिएंट ओलंपिक्स यानी खेलों के मुकाबले कदीम ओलंपिक यूनान के शहर ओलंपिया में मुनक्किद किए जाते थे। ओलंपिक गेम्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। आप देख रहे हैं रिजेम्बलेंस ओलंपिक खेल और यूनान के शहर ओलंपिया के नाम में। वो इसलिए है क्योंकि खेलों के मुकाबले जिन्हें एंशिएंट ओलंपिक कहा जाता है यानी कदीम ओलंपिक यूनान के शहर ओलंपिया में मुनक्किद किए जाते थे। इनमें दौड़, थाली फेंक, रथ और घुड़दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी के मुकाबले वगैरह होते थे। इन मुकाबलों में हिस्सा लेना और जीत हासिल करना बासे फख्र समझा जाता था। आइए आपको बताएं कि किस तरह मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। यह है ओलंपिया, यूनान का शहर जहां कदीम ओलंपिक खेलों का इनेकाद होता था। Although the ancient games were staged in Olympia, Greece, from 776 BC through 393 AD, it took 1503 years for the Olympics to return. The first modern Olympics were held in Athens, Greece in 1896. तो मॉडर्न ओलंपिक्स खेलों की शुरुआत हुई ग्रीस के शहर एथेंस में 1896 में। The first modern Olympics were held in Athens, Greece in 1896 और तब से लेकर मौजूदा दौर तक ये खेल बराबर मुनक्किद किए जा रहे हैं। The Olympic Games are held every 4 years. हर 4 साल में ये खेल मुनक्किद किए जाते हैं और ये सिंबल आप देख रहे हैं, इट्स अ सिंबल ऑफ द ओलंपिक गेम्स। 5 इंटरलेस्ड रिंग्स। ओलंपिक फ्लैग पर नजर आने वाली इन 5 रिंग्स का क्या मतलब है? The 5 interlocking rings of the Olympic flag symbolize the 5 continents of the world linked together in friendship. तो ये 5 रिंग्स जो आप देख रहे हैं ओलंपिक फ्लैग पर, ये दरअसल 5 कॉन्टिनेंट्स को जाहिर करती हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इसमें शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका शामिल है। The colors blue, yellow, black, green and red over a white field forms the Olympic flag. These colors were chosen because every nation had at least one of them on its national flag. The Olympic symbol, better known as the Olympic rings, consists of 5 intertwined rings and represents the unity of the 5 inhabited continents: Africa, America, Asia, Australia, Europe. तो ओलंपिक सिंबल पर नजर आने वाली ये 5 रिंग्स दरअसल रिप्रेजेंट करती हैं 5 कॉन्टिनेंट्स की यूनिटी को। आप सोच रहे होंगे कॉन्टिनेंट्स या बर्रे आज़म तो 7 हैं, मगर आप जानते हैं अंटार्कटिका पर तो कोई आबादी नहीं है। लिहाजा ये 5 रिंग्स, जिनमें एक रिंग शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका
दोनों को जाहिर करती है। वो रिंग्स कौन से हैं? ये देख सकते हैं आप, ब्लू कलर के रिंग जो है वो यूरोप को, येलो एशिया को, ब्लैक रिंग अफ्रीका को, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को, और रेड कलर की ये रिंग जाहिर करती है शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका को। मौजूदा ओलंपिक मुकाबलों का अलामती निशान एक दूसरे को कता करते हुए 5 दायरे हैं, जिनसे दुनिया को ताउन, दोस्ती, रश्क, फतह हासिल करने की जबरदस्त ख्वाहिश और अमन का पैगाम मिलता है। ओलंपिक मुकाबले दुनिया को यूनानियों का दिया हुआ एक तोहफा है। तो अब आप जान गए हैं, The Olympic Games were first held in 1896 in Athens, Greece, and were most recently held in 2016 in Rio de Janeiro, Brazil. जदीद ओलंपिक खेलों का इनेकाद पहली दफ़ा 1896 में यूनान के शहर एथेंस में हुआ। हर 4 साल में ये मुनक्किद होते हैं और मोस्ट रिसेंटली यानी सन 2016 में ये ब्राज़ील के शहर रियो दी जेनेरो में मुनक्किद किए गए। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC organizes the games and oversees the host city's representation. सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरो में मुनक्किद हुए। उसी वक्त यह तय पाया कि सन 2020 में ये खेल जापान के शहर टोक्यो में मुनक्किद होंगे, मगर आप सभी जानते हैं सन 2020 में कोविड-19 की वजह से बहुत सारे प्रोग्राम मुलतवी हो गए। तो अब ओलंपिक खेल जो सन 2020 में टोक्यो में मुनक्किद होने वाले थे वो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त सन 2021 में मुनक्किद होंगे जापान के ही शहर टोक्यो में। ओलंपिक के फ्लैग पर हमें 5 रिंग्स तो नजर आती हैं, मगर जिन ममालिक में ये मुनक्किद होते हैं उनका अपना एक लोगो होता है। 1896 में जब एथेंस में ओलंपिक खेलों का इनेकाद किया गया तो जो लोगो इस्तेमाल हुआ वो आप अपनी स्क्रीन पर दाईं तरफ देख सकते हैं। ये लोगो आप देख सकते हैं ओलंपिक खेलों का सन 2020 के लिए डिजाइन किया गया था। Imagine designing this the most perfect Olympic logo of all times. आप देख रहे हैं सन 2020 में अगर हम लिखें तो कितने जीरो आते हैं? 2020 में वैसे तो 2 जीरो होते हैं, मगर इस तरह इसे डिजाइन किया गया कि ये ओलंपिक के 5 रिंग्स दिखाई दे रहे हैं। वो जो रेड रिंग आप देख रहे हैं, रेड सर्कल, वो जापान के नक्शे में हमें दिखाई देता है। सो दिस इज द परफेक्ट ओलंपिक लोगो ऑफ ऑल टाइम। देन दे हैव टू मूव इट टू 2021, मगर 2020 में तो ओलंपिक खेल मुनक्किद नहीं हो सके, तो 2021 के लिए देखें इस तरह उन्होंने इस लोगो को डिजाइन किया। सो ये क्रिएटिविटी आप यहां देख सकते हैं। टोक्यो 2021। तो इस साल टोक्यो में मुनक्किद होने वाले ओलंपिक खेलों का लुत्फ आप भी उठा सकते हैं। इंशाल्लाह आप तब तक इम्तिहानात से भी फारिग हो जाएंगे। तो द ओलंपिक मोटो इज Citius Altius Fortius, a Latin expression meaning faster, higher, stronger. क्या आप जानते हैं भारत में कुश्ती और
دیگر کھیلوں کی تربیت دینے والے مشہور ادارے کون سے ہیں؟ وڈودرا میں مشہور پہلوان جمعہ دادا اور مانک راؤ کا اکھاڑا، پٹیالہ میں اسپورٹس یونیورسٹی، گجرات میں سورینم گجرات اسپورٹس یونیورسٹی، گاندھی نگر میں ہے، کولہاپور میں خاص باغ اور موتی باغ تعلیم، امراوتی میں ہنومان ویایام پرسارک منڈل، بالےواڑی، پونا میں شری شیو چھترپتی کریڈا سنکل، یہ کشتی اور دیگر کھیلوں کی تربیت دینے کے لیے مشہور ہیں۔ کیا کھیل صرف تفریح کے لیے ہوتے ہیں؟ نہیں، کھیلوں کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ تو آئیے کھیلوں کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کھیلوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کھیلوں میں زندگی کی پریشانیوں اور فکروں سے وقتی طور پر نجات دینے کی اہلیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کھیل نہ رہے ہوں، صرف دیکھ رہے ہوں، تب بھی آپ کچھ دیر کے لیے اپنی زندگی کی پریشانیوں کو اور فکروں کو بھول جاتے ہیں۔ کھیل دل کو مسرت بخشنے اور تازگی عطا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ جن کھیلوں میں بہت محنت یا جسمانی کسرت کرنا پڑتی ہے، ان میں کھلاڑی کی ورزش ہوتی ہے۔ جسم کو سڈول اور طاقتور بنانے میں کھیل مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کھیلوں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے حوصلہ، استقامت، اسپورٹس مین شپ جیسی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں۔ اب کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ ہارنے پر حوصلہ قائم رکھنا اور پریکٹس کرنا، ہمت نہ ہارنا اور جیت کے لیے کوشش کرتے رہنا، یہ حوصلہ اور استقامت کھیلوں سے پروان چڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپورٹس مین شپ جیسی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں۔ اجتماعی اور گروہی کھیل کھیلنے سے باہمی جذبہ تعاون اور تنظیمی جذبہ پروان چڑھتا ہے اور قائدانہ صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ان تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کھیلوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ تو ہوتا ہے، مگر یہ مقابلہ ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے، اور یہ اسپورٹس مین شپ کھیلوں سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے مقابلے میں شریک ایک انجرڈ کھلاڑی کو دوسری کھلاڑی اپنا سہارا دے کر لیے جا رہی ہے۔ یہی ہے اسپورٹس مین شپ۔ گڈ اسپورٹس مین شپ گوز بیونڈ اسپورٹس۔ تو کھیلوں سے حوصلہ، استقامت اور اسپورٹس مین شپ جیسی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں۔ اجتماعی اور گروہی کھیل کھیلنے سے باہمی جذبہ تعاون اور تنظیمی جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ قائدانہ صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اور اب ہم معلومات حاصل کریں گے کھیلوں کی قسموں کی۔ کھیلوں کی قسموں کے متعلق آپ چھوٹی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں مزید کچھ کھیلوں کے متعلق آپ جانیں گے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ کھیلوں کی قسمیں۔ کھیلوں کی دو قسمیں ہیں، نشستی کھیل اور میدانی کھیل۔ نشستی کھیل یعنی جو بیٹھ کر کھیلے جاتے ہیں، اور میدانی کھیل انڈور گیمز اور آؤٹ ڈور گیمز۔ نشستی کھیل یعنی بیٹھ کر کھیلے جانے والے کھیل۔ نشستی کھیل کون کون سے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، ان میں شطرنج،
ताश, कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, चौसर वगैरह शामिल हैं। चौसर का खेल तो कदीम ज़माने से खेला चला जा रहा है, महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है। एक और खेल है गंजीफा, कार्ड्स की मदद से खेला जाता है। तो गंजीफा ये भी नशिस्ती खेल है, अलग अलग किस्म के इसमें कार्ड्स होते हैं, मगर अब धीरे धीरे इसके खेलने वालों की तादाद भी कम हो गई है। नशिस्ती खेल कहीं भी बैठकर खेले जा सकते हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं आप, घर, दुकान, कहीं भी ये खेल बैठकर खेले जा सकते हैं। यहाँ तक कि ट्रेन में भी लोग खेलते हुए दिखाई देते हैं। और आजकल तो मोबाइल की सहूलत की वजह से आपको बाकायदा बोर्ड और गोटियां कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। दौरान सफ़र वक्त गुजारी के लिए ये नशिस्ती खेल खेले जाते हैं। सागर गोटी नामी खेल लड़कियां कसरत से खेलती हैं। छोटी लड़कियां भातुकली खेल खेलती हैं। खुसूसन गुड़िया की शादी नामी खेल सब के लिए घरेलू राहत व मसरत का खेल होता है। नशिस्ती खेलों में ये है सागर गोटी, भातुकली, ये देख रहे हैं छोटे छोटे बर्तन, हम सब ने ये खेल खेला है। भातुकली के अलावा गुड़िया की शादी, ये खेल तो सब के लिए घरेलू राहत और मसरत का खेल होता है। मैदानी खेल दो किस्म के हैं, मुल्की और गैर मुल्की। मुल्की खेलों में लंगड़ी, कबड्डी, आटिया पाटिया, खो खो वगैरह का शुमार होता है। खेलों के नाम सुनकर आपको याद आ रहा होगा, आपने यकीनन इनमें से बहुत सारे खेल खेले हैं। तो मैदानी खेल भी दो किस्म के हैं, मुल्की और गैर मुल्की। मुल्की खेलों में लंगड़ी, स्कूल में वक्फे के दौरान अक्सर बच्चे कंपाउंड में खेलते हुए नजर आते हैं। कबड्डी, आटिया पाटिया, खो खो, इन सब का शुमार होता है। गोटियां, लगोरी, एक के ऊपर एक पत्थर रखे जाते हैं और फिर उन्हें बॉल से हिट किया जाता है। गिल्ली डंडा, भिंगरी, लट्टू, ये सारे खेल लड़के लड़कियों में बहुत मशहूर हैं। गैर मुल्की मैदानी खेलों में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो वगैरह का शुमार होता है। मैदानी खेलों में दौड़ के मुकाबले दुनिया भर में मशहूर हैं। इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, मैराथन और रुकावट दौड़ के मुकाबलों का शुमार होता है। जिस्मानी महारत पर मबनी मैदानी खेलों में गोला फेंक, थाली फेंक, लंबी छलांग, ऊंची छलांग, पानी के खेलों में तैराकी, वाटर पोलो, कश्ती रानी और जिस्मानी वर्जिश के खेलों में मलखम, रस्सी मलखम, जिम्नास्टिक वगैरह का शुमार किया जाता है। पानी के खेलों में
तैराकी, वाटर पोलो, कश्ती रानी और जिस्मानी वर्जिश के खेलों में मलखम, रस्सी मलखम। इसमें वाकई बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, आप देख सकते हैं। तो मलखम, रस्सी मलखम, जिम्नास्टिक वगैरह का शुमार जिस्मानी वर्जिश के खेलों में होता है। क्या आप जानते हैं, मोहतरमा मनीषा बाठे की तहकीक के मुताबिक सुतूनी वर्जिश, मलखम और उसकी गिरफ्त के तरीक़ों के तख्लीक़कार पेशवा दौरे हुकूमत के उस्तादे उलूम सुतूनी वर्जिश मल विद्या गुरु बाड़म भट्ट देवधर हैं। कहा जाता है कि उन्होंने वर्जिश की ये किस्म दरख्तों पर बंदरों के खेल देखकर तैयार की। मनीषा बाठे की तहकीक के मुताबिक मलखम के तख्लीक़कार कौन हैं? पेशवा दौरे हुकूमत के उस्ताद उलूम सुतूनी वर्जिश बाड़म भट्ट देवधर हैं। कहा जाता है कि उन्होंने वर्जिश की ये किस्म दरख्तों पर बंदरों के खेल देखकर तैयार की। विष्णु भट्ट गोडसे की मराठी किताब माजा प्रवास से तर्जुमा शुदा इस पैराग्राफ से हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रोज़मर्रा का मामूल पता चलता है। विष्णु भट्ट गोडसे अपनी किताब माजा प्रवास में लिखते हैं, बाई साहब को अपनी सेहत व तंदुरुस्ती का बहुत शौक था। सुबह सवेरे उठकर मलखम की वर्जिश के बाद घुड़सवारी और फिर हाथी की सवारी करके यौमिया 4 चमचे मकवी खुराक का इस्तेमाल और दूध पीने के बाद गुस्ल करती थीं। तो विष्णु भट्ट गोडसे की किताब माजा प्रवास से ये पैराग्राफ अख्ज़ किया गया है। क्या आप जानते हैं, मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के खिलाड़ी और कप्तान थे। उनकी कप्तानी में 1936 में भारतीय हॉकी टीम ने बर्लिन में मुनक्किदा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले 1928 और 1932 में भी भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये हैं मेजर ध्यानचंद, भारतीय हॉकी के खिलाड़ी और कप्तान। इनकी कप्तानी में 1936 में भारतीय हॉकी टीम ने बर्लिन में मुनक्किदा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले 1928 और 1932 में भी भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीते थे। उस वक्त ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के रुकन थे। ये है हॉकी टीम
भारतीय हॉकी टीम जिसने 1936 में बर्लिन में मुनक्किदा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। उस वक्त भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने अपने खेल से सबको मुतासिर किया, हैरत में डाल दिया। ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल हासिल करना आसान काम नहीं है। दुनिया भर के खिलाड़ी इसमें शिरकत करते हैं, मुकाबला बहुत सख्त होता है और मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने ये कारनामा अंजाम दिया। मेजर ध्यानचंद की यौम पैदाइश 29 अगस्त को भारत में कौमी खेल दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। National Sports Day is a tribute to Major Dhyanchand on his birth anniversary. 1956 में हॉकी के शोबे में मेजर ध्यानचंद के कारनामों के एतराफ़ में उन्हें पद्म भूषण एजाज से नवाजा गया। आप जानते होंगे हमारे मुल्क में खेल के शोबे में नुमायां कारकर्दगी अंजाम देने वालों को नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से नवाजा जाता है। इनमें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड शामिल हैं। मुहिम्माती खेल एडवेंचरस गेम्स, बर्फीले इलाकों में स्केटिंग और स्कीइंग यानी फिसलने का मुकाबला, आइस हॉकी मशहूर खेल हैं। मुहिम्माती और रोंगटे खड़े कर देने वाले खेलों में कोहे पैमाई, ग्लाइडिंग, मोटरसाइकिल और मोटर कार दौड़ का शुमार होता है। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम आपको इन खेलों के कुछ क्लिपिंग्स भी दिखाएंगे। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।